बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये हमारा है फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर के हम बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर किस तरह से इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। बेसिकली आप देखते हैं कि जब भी हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है, एक अगर हम इक्वेशंस ले लेते हैं और इस इक्वेशन की हमारे पास कोई रियल वैल्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर मैं इसको इस फार्मूला की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए x हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की बेसिकली हमारे पास क्या आ गई, -1 और -1 टू वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, इसकी रियल वैल्यूज़ आई, यानी कि ये किस से बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशंस है और उस इक्वेशंस की वैल्यू अंडर रूट में माइनस के साथ आ रही है, तो देन वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगी। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल करते हैं, एक्स का स्क्वायर लेते हैं +4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, बोथ साइड पर हम अंडर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, एक्स की वैल्यू इक्वल टू आ जाएंगी +-2। अब देखिए अंडर रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या है कि अब अंडर रूट में क्या वैल्यू आ गई है, -1। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आती है तो वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करते। तो इस तरह हमारे पास एक नया सेट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सी से डिनोट करके इसको इस तरह से लिखा जाता है, सी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। जब भी हमारे पास किसी भी इक्वेशंस की रूट इस तरह अंडर रूट में माइनस के साथ आ रही हो तो वो कम्प्लेक्स सेट बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स सेट के में जो नंबर्स उनको किस फॉर्म में लिखते हैं या उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलें इसको देखते हैं। आप कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जी अब किस तरह से होता है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है। और a b बिलोंग करते हैं रियल वैल्यू से, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा ऑफ b है, इस वैल्यू को हम कहते हैं रियल वैल्यूज़ जो विदाउट आयोटा होते हैं, ठीक है। और जो आयोटा के साथ होती हैं वैल्यूज़ उनको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, जो विदाउट आयोटा इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, ठीक है। इसको हम रियल पार्ट कहेंगे, रियल पार्ट। अब देखते हैं कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बेसिकली हम जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास हम लिखते हैं ना ऑर्डर पेयर्स में ए, जैसे अब यहाँ पर देखिए रियल पार्ट क्या है, ए। सबसे पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे, देन हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, एयोटा बी। भी एयोटा के साथ वैल्यू क्या है, बी है ना। तो इसको हम ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिख लेते हैं ए बी, यानी कि ये हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, एक्स एक्सेस, और ये वाई एक्सेस से बिलोंग करता है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं। हम इसी तरह से जैसे हम स्केच वगैरह करने के लिए प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशंस में इसी तरह से इसको करेंगे। अब देखिए लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, एक्स और वाई। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वाई। इट्स मीन जो हमारे पास पॉइंट होगा उसकी वैल्यू इस पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेट इसको करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम रियल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से
जी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर है उनको भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब ये हम देखते हैं। लेट्स सपोज हम जी लेते हैं, जी1 हम एक नंबर ले लेते हैं a1 प्लस b1 साथ आयोटा लिख लें। इसी तरह हम सेकंड नंबर लेते हैं जी2 a2 प्लस आयोटा ऑफ b2। देन हमने क्या करना है कि इन दो नंबर को हम ऐड करेंगे z1 प्लस z2। अब इसको कैसे करेंगे देखें, a1 प्लस आयोटा ऑफ b1, मिड में हम प्लस का साइन लगाएंगे, a2 प्लस आयोटा ऑफ b2। अब देखिए हम किस तरह से करते हैं, जो रियल पार्ट होता है रियल पार्ट में ऐड करते हैं a1 प्लस a2, मिड में प्लस का साइन, आयोटा b1 प्लस b2। ये दो नंबर को ऐड करने का तरीका है कम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, जी1 माइनस लेंगे यहाँ पर जी2, a1 प्लस आयोटा ऑफ b1। अब मिड में देखें क्या हम लगाएंगे, माइनस a2 प्लस आयोटा ऑफ b2। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए रे वाले को रियल से माइनस करेंगे, a1 माइनस a2। अब हम मिड में क्या करेंगे, माइनस का हम प्लस b1 माइनस b2 और साथ यहाँ हम आयोटा लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, a1 प्लस आयोटा ऑफ b1 प्लस a2 प्लस आयोटा ऑफ b। हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें a1 को यहाँ पर प्लस का साइन नहीं बल्कि मल्टीप्लाई का साइन आएगा, डॉटेड लगा लेते हैं। a1 को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है a2 प्लस आयोटा ऑफ b2 से। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, प्लस आयोटा ऑफ b1 को a2 प्लस हम क्या करते हैं, अब आयोटा b1 से a2 प्लस आयोटा ऑफ b2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, आयोटा ऑफ b2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब देखिए a1 a2 प्लस आयोटा ऑफ a1 b2 प्लस आयोटा ऑफ b1 a2, आयोटा प्लस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर b1 b2, a1 a2 इसी तरह से रहेगा प्लस। अब देखिए आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं, a1 b2 प्लस b1 a2। आयोटा स्क्वायर की बेसिकली वैल्यू होती है -1, यहाँ पर -1 लें, b1 b2 a1 a2। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस b1 b2 प्लस आयोटा इसी तरह से लेंगे a1 b2 प्लस b1 a2। अब देखिए हमने टू नंबर्स थे जी1 और जी2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर हमारे पास क्या आया, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस b1 a2। ठीक है, तो हम दो नंबर को इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास गिवन हो तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दो नंबर अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हों तो हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, अब हम ये करते हैं सॉल्व इसको। इसी तरह हमने जी1 और जी2 है इसको डिवाइड करवाते हैं। अब डिवाइड करने के लिए बेसिकली देखिए हम जी1 की वैल्यू पुट करेंगे, जी2 की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे इसका देखिए a2 है प्लस आयोटा ऑफ b2 है तो इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए जब हम किसी का कंजुगेट लेते तो आयोटा के साथ जो साइन होता था, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाता था, यहाँ पर आयोटा ऑफ b2 लिखेंगे। इसी तरह a2 माइनस आयोटा ऑफ b2 करेंगे। अब देखें a1 प्लस आयोटा ऑफ b1, a2 माइनस आयोटा ऑफ b2, नीचे हम क्या लिखेंगे, a2 प्लस आयोटा ऑफ b2, a2 माइनस आयोटा b ऑफ t। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे।
अब देखिए जब हमने इसको नोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया और डिनोमिनेटर को, देखिए यहाँ पर फार्मूला बन रहा है डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है। तो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोमिनेटर वाली वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 आयोटा डिवाइडेड बाय में दिस वैल्यू। ओके, अब देखिए हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है a प्लस आयोटा ऑफ b है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इसको ऑर्डर पेयर में किस तरह से लिखेंगे, a b इस फॉर्म में। तो ये जो गिवन वैल्यू है इसको भी हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। अब हम इसको लिखते हैं, तो देखिए हमने इसको इस तरह ऑर्डर फॉर्म में लिख ली, ठीक है। तो ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू होगी ये x को डिनोट करती है, ठीक है, और ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू होगी ये y को डिनोट करती है, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू को डिनोट करती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं टू कम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी को। कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं कि देखिए लेट्स सपोज हम करते हैं कि z1 इक्वल टू z2। हम सपोज कर लेते हैं कि a1 प्लस b1 आयोटा z1 के, और इसी तरह से a2 प्लस आयोटा ऑफ b2। अब देखिए दो नंबर हम किस तरह से इसको इक्वल कह सकते हैं कि अगर a1 इक्वल टू a2 के इक्वल हो, इसी तरह से b1 इक्वल टू b2 के इक्वल हो। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको किस तरह से इक्वेट कर सकते हैं कि अगर हम उसके रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल करें दोनों नंबर के, ठीक है, और इसी तरह से उनके कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कर लें तो देन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडुलस वैल्यू, यानी कि अगर z है उसका मॉडुलस वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज z इक्वल टू a प्लस आयोटा ऑफ b के इक्वल है। मॉडुलस वैल्यू से किस तरह से कर लें, उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में इस तरह से डिनोट करेंगे और अंडर रूट हम लेंगे। अब देखिए अंडर रूट हम कैसे लेंगे कि जो हमारे पास रियल वैल्यू है इसका स्क्वायर लें प्लस जो आयोटा के साथ वैल्यू गिवन होगी उसके साथ उसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास जो मॉडुलस वैल्यू है यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू इसको हम r स्क्वायर के इक्वल ले लेते हैं। z को किस तरह से अब हम पोलर फॉर्म में करते हैं, जैसे कि हमने कार्टेशियन प्लेन में देखा था कि कार्टेशियन प्लेन में हम किस तरह से इसको डिनोट करते हैं x और y की फॉर्म में, ठीक है। अब हम देखें इसको किस तरह से पोलर फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं P, लेट्स सपोज कि वो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं, इसी तरह से हम इसको एक वर्टिकल ड्रॉ यहाँ पर करते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको हम यहाँ पर लाते हैं। इसी तरह से अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि P पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक y डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, P पॉइंट से हम इसको ओरिजिन तक ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि आर के हाइपोटेन्यूज जो है इसको आर से डिनोट करते हैं और जो एंगल है इसको हम थीटा से करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हमने क्या किया है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में इसको हमने एक्स वाई से डिनोट किया था। इसी तरह से हमने इसको पोलर फॉर्म में क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे आर थीटा। ओके, आर थीटा हमने लिख लिया। अब देखिए आर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि मॉडुलस वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब थीटा हमारे पास क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है मॉडुलस वैल्यू और ये हमारे पास होता है आर्गुमेंट होता है। ओके, अब बेसिकली आर्गुमेंट हमारे पास होता क्या है, ठीक है। अब देखिए जो हमने इस डायग्राम से हमने कम्प्लेक्स नंबर को हमने इसकी पोजीशन बताई, कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इस प्लेन को हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन। ओके, इसको कहते हैं आर्गेंट प्लेन या आर्गेंट डायग्राम कहते हैं, ठीक है, और गॉसियन इसको प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्गेंट डायग्राम। इसके अलावा हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन
कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसका एक और नेम भी है गॉसियन प्लेन। अब हम डिस्कस करते हैं आर्गुमेंट बेसिकली होता है क्या, ठीक है, यानी कि थीटा एंगल, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं थीटा। अब हम थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था, ठीक है, डायग्राम में आपको शो करके बताया था, ठीक है, कि हमारे पास थीटा, इसका जो एंगल था, बेसिकली हमारे पास थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ओके। अब देखिए इसको बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जी, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आर्गुमेंट ऑफ जी है या एम्पलीट्यूड, इसको सिंप्लीफाई इस तरह से भी और इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जी। अब देखिए बेसिकली हमारे पास जो थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ थीटा है, वो यूनिक नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2n पाई प्लस थीटा, तो उस टाइम जो हमारे पास थीटा है वो यूनिक नहीं होगा, यानी कि इसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर n को वैल्यूज़ देते जाएंगे। अब बेसिकली यहाँ पर n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सॉन, ओके। जब यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हर दफ़ा एक न्यू एंगल आता जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन यहाँ पर एंगल यूनिक नहीं होगा। अब देखिए अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई में लाई कर रही हो, यानी कि माइनस पाई से लेके पाई तक और इसके दरमियान में जितने भी एंगल्स हैं इनमें लाई कर रही हो, तो उस टाइम हम इस आर्गुमेंट को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहते हैं। इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में मज़ीद कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। ओके, फ़ी अमानिल्लाह।